स्वागत है दोस्तों। आप सभी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए और आप सभी के कमेंट्स में जो भी आप लोगों ने मास्टर और मैराथन क्लासेस की बात की थी, उसे ध्यान में रखते हुए हमने 101 प्रश्नों की ये श्रृंखला मैराथन क्लास के रूप में शुरुआत की है। और आप सभी इससे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही 5 मैराथन क्लासेस हम इस बीच में लेने वाले हैं, जिससे पूरे के पूरे आपके सिलेबस को कवर किया जा सके। और सारे प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए आप ध्यान से एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और शुरुआत कर दीजिए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। हिंदी शब्द सागर नामक पुस्तक की भूमिका के रूप में यह लिखा गया 1929 ईस्वी में। इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इस पर शुक्ल जी के क्या विचार हैं? शुक्ल जी के विचार आप देखिए। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। ये शुक्ल जी का कथन है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपत चंद्र गुप्त ने। यह पुस्तक 2 खंडों में है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसने लिखा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1940 में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? व्योमकेश दरवेश, जो 2011 ईस्वी में विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है। यह एक जीवनी पुस्तक है। कलम का मजदूर प्रेमचंद की जो जीवनी है, उसके लेखक कौन हैं? मदन गोपाल। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है, उसके लेखक कौन हैं? अमृत राय, प्रेमचंद जी के पुत्र। एक कलम का मजदूर है और एक कलम का सिपाही है, दोनों के लेखकों के नाम आप याद रखिए। अगला है, प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी जी ने लिखा। आवारा मसीहा जीवनी पुस्तक किसकी है? तो शरदचंद्र चटर्जी के ऊपर ये लिखी गई है और इस पुस्तक के लेखक हैं, जीवनी पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर। 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? ब्रजरतन दास ने। कुआनो नदी किस कवि का कविता संग्रह है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। 2021 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? असगर वजाहत को, महाबली नाटक के लिए। भारत भारती पुरस्कार कौन सा संस्थान प्रदान करता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ। रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी, 1972 ईस्वी में इन्हें पुरस्कार मिला। पंत को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदंबरा के लिए 1968 में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 12 जनवरी 1975 को हुआ। नाथ पंथ और संत साहित्य में प्रयुक्त सुरत शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ध्यान योग। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी ने किसके विषय में ऐसा कहा है? कवि सेनापति के विषय में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि सूरदास जी को क्या कहा है? जीवनोत्सव का कवि कहा है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की।
तो मित्रों ये पूरे 100 प्रश्न जो आप आज पढ़ने वाले हैं, ये पूरे के पूरे वन लाइनर हैं, जो कि आपको याद करने में भी आसान होंगे और ये पूछे जाते हैं। तो शुरुआत है, आगे 23वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा की गई है? सबसे पहले ध्यान रखिए कि त्रिवेणी में 3 कवियों की समीक्षा की गई है, जायसी, सूर और तुलसी। कबीर इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा। जायसी, सूर और तुलसी। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को। लोंजाइनस का अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? उदात्तता का सिद्धांत। विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? देरिदा को। विरेचन का सिद्धांत किसका है? अरस्तु का। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? पंत जी का। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है, इसे ध्यान रखिएगा। हिंदी कविता में मांसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? रामेश्वर शुक्ल, अंचल। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नाभादास ने। मित्रों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि हम लगभग जितने हमारे अच्छे वीडियोस हैं आपके लिए परीक्षाओं के लिए काम में आएंगे, वो हम कलेक्शन करके उनके सारे लिंक एक साथ आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे आपको चैनल पे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तूतिए हिंद। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस सन में हुई? 1961 ईस्वी में। इस पुरस्कार की स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन ने की। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं की किसी एक सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। यानी हर भाषा की एक उत्कृष्ट रचना को प्रदान किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला जो बंगाली लेखिका थी, आशापूर्णा देवी, जिन्हें यह पुरस्कार 1976 में प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। हिंदी साहित्य में सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रानंदन पंत जी को। और किस रचना के लिए? चिदंबरा के लिए, 1968 में। पंत जी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन कौन कवि हैं? 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, 1978 में अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार के लिए, वर्ष 1982 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो रही है। एक पॉइंट और नोट रखिएगा, परीक्षाओं में आपको भ्रमित करने के लिए पूछा जा सकता है कि सन 1984 में किस रचना पर मिला, किस लेखक को? तो 1984 से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो लेखक की संपूर्ण रचना पर मिलने लगी। पहले किसी एक कृति के लिए, एक रचना के लिए मिलती थी, लेकिन 84 से ये संपूर्ण रचना क्रम पर, संपूर्ण उनके साहित्य पर मिलने लगा। 1992 में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला ज्ञानपीठ। 1999 में निर्मल वर्मा को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। 2005 में कुंवर नारायण को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को संयुक्त रूप से मिला। 2013 में केदारनाथ सिंह जी को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। 2017 में कृष्णा सोवती को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। यानी 1992 से लगातार संपूर्ण साहित्य पर मिल रहा है। साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? मुंशी दयानारायण निगम ने। भ्रमरानंद उपनाम से कौन सा लेखक लिखता था? विद्यानिवास मिश्र। किस समयावधि की कविताओं को समकालीन कविता कहा जाता है? सन 1975 के बाद की कविता को।
दोस्तों हम जानते हैं कि 8 से 10 मिनट के से ज़्यादा कोई टिक नहीं पाता है पढ़ने के लिए। डिमांड ज़रूर होती है कि मैराथन क्लासेस हों, लेकिन कमर कस के बैठना पड़ता है कि आप 45 मिनट लगातार वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ सकें ध्यान से। इसलिए आप इस वीडियो को 2 शिफ्ट में भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये सारे प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे अगर आप इन्हें बहुत मन से पढ़ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। तो कोशिश करिए कि इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? कफन। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन का सूत्र किस लेखक ने दिया? मुक्तिबोध ने। कलाधर उपनाम से कौन कविता लिखता था? जयशंकर प्रसाद। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। उपन्यासकार शिवानी का वास्तविक नाम क्या है? गौरा पंत। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, और इन्हें एक भारतीय आत्मा का उपनाम दिया गया। इनकी कविताओं में देश प्रेम का भाव प्रकट हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कामायनी को क्या संज्ञा दी है? मानवता का रसात्मक इतिहास। शुक्ल जी के अनुसार किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी? भारतेंदु युग के लेखकों की। किस कवि की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं? मुक्तिबोध की। ध्यान रखिएगा, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की, किस लेखक की कविताएं इस्पाती दस्तावेज कही जाती हैं? मुक्तिबोध की। और मुक्तिबोध की जो पहली कहानी थी वो थी खलील काका नाम से, इसे ध्यान रखिएगा। मुक्तिबोध ने कविताएं भी लिखी हैं। कविताएं और कहानी। एक भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? भट्टनायक का। हिंदी की पहली पत्रिका कौन थी? उदंत मार्तंड। संपादक पंडित जुगल किशोर। किस दिन से इसकी शुरुआत हुई? 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुई, और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। यानी हिंदी की जो पहली पत्रिका थी वो उदंत मार्तंड, उसके संपादक जुगल किशोर, 30 मई 1826 से कलकत्ता से प्रकाशित हुई, और यह साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड के प्रकाशन तिथि के आधार पर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और किस पत्रिका को याद करके? उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र, अब इसके पहले देखिए कलकत्ता में ही उदंत मार्तंड निकला और वो साप्ताहिक था, लेकिन दैनिक समाचार पत्र ये सुधा वर्षण था जिसके संपादक श्याम सुंदर थे। कलकत्ता से ही 1854 में निकली। हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। कलकत्ता तो बंगभाषी क्षेत्र है, इसलिए हिंदी भाषी क्षेत्र से प्रकाशित प्रथम पत्रिका बनारस अखबार 1845 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सिंह। बनारस से ये प्रकाशित हुई। हिंदी की पहली हास्य व्यंग प्रधान पत्रिका का क्या नाम है? मतवाला। मतवाला पत्रिका का उद्देश्य वाक्य क्या था? अमीय गरल शशि कर रविकर राग विराग भरा प्याला। मतवाला का जो उद्देश्य वाक्य था वो यही उस पत्रिका पर लिखा रहता था। साप्ताहिक पत्रिका प्रताप के संपादक कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है प्रताप। इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। सन 1913 में कानपुर से साप्ताहिक रूप से इस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, सन 1913 से। यह पत्रिका क्रांतिकारी विचारों वाली थी। ध्यान रखिएगा, प्रताप पत्रिका, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाद में इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। बाला बोधिनी 1874, महिलाओं से संबंधित। ये 3 पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र निकालते थे। विशाल भारत पत्रिका 1928 में प्रकाशित हुई,
निकलनी शुरू हुई और बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। विशाल भारत। अज्ञे जी द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम। अज्ञे जी ने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। प्रतीक 1947 में इलाहाबाद से प्रकाशित और दिनमान 1965 साप्ताहिक दिल्ली से प्रकाशित। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम था? कर्मवीर। पहल पत्रिका के संपादक का नाम ज्ञान रंजन है। यह जबलपुर से प्रकाशित होती थी। भारतीय भाषा परिषद कहाँ है? कलकत्ता में। इससे प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? वागर्थ। आप सभी जानते होंगे इस पत्रिका के बारे में, और यह 1995 से प्रकाशित हो रही है। वर्तमान में इस पत्रिका के संपादक शंभुनाथ जी हैं, शंभुनाथ सिंह। हंस पत्रिका की शुरुआत किसने की? प्रेमचंद जी ने। हंस पत्रिका की शुरुआत प्रेमचंद जी ने 1930 में बनारस से किया। बाद में हंस का पुनः प्रकाशन सन 1886 में राजेंद्र यादव जी ने आरंभ किया। प्रेमचंद जी के बाद यह पत्रिका बंद हो गई थी और 1986 से राजेंद्र यादव जी ने इसे फिर से प्रारंभ किया। हिंदी नवजीवन पत्रिका 1921 में प्रकाशित होना शुरू हुई और इसके संपादक थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम पूछता है कभी कभी। हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में। यह पत्रिका अहमदाबाद से प्रकाशित होती थी और साप्ताहिक थी। ठीक। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम? हिंदी प्रदीप। 1877 प्रयाग से प्रकाशित होती थी। यह महत्वपूर्ण पत्रिका है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के मुखपृष्ठ पर लिखा होता था, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। तो यह पूछ लेता है कि हिंदी प्रदीप का उद्देश्य वाक्य क्या था, या शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे किस पत्रिका का उद्देश्य वाक्य था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम। उन्होंने 2 पत्रिकाएं संपादित की, एक आनंद कादम्बिनी और एक नागरी नीरद। तो आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। हिंदी समालोचना का सूत्रपात किस पत्रिका से माना जाता है? आनंद कादम्बिनी से, और इसके संपादक का नाम हमने देखा ऊपर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नई कविता पत्रिका 1954 में प्रकाशित होना शुरू हुई। इसके संपादक थे जगदीश गुप्त। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। नई कविता के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। तो नई कविता से जो नाम जुड़ा है उस पत्रिका से, जगदीश गुप्त का, वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1954 में। प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रसिद्ध पत्रिका का क्या नाम है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली थी 1883 में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? सन 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। यह प्रश्न पूछता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी किस सन में बने? 1903 ईस्वी में। पंत जी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है? पंत जी भी पत्रिका निकालते थे, उनकी पत्रिका का नाम रूपाभ था। 1938। राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं, और स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि स्वयंभू को पहला कवि कौन मानता है? राम कुमार वर्मा। स्वयंभू, और ये पूछे कि अपभ्रंश का पहला कवि कौन है, तब भी स्वयंभू। और अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू। शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? पुष्यदंत। पुष्यदंत का समय 10वीं शती माना जाता है, और पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि सरहप्पा। अभी आपने देखा कि स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं और सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है सरहप्पा का, और सरहप्पा सिद्धों की परंपरा के कवि हैं।
गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पहला कवि जैनाचार्य देवसेन। देवसेन की प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहला कवि कौन है? चंद्रवरदायी। तो पहले कवि माने जाने की जो एक श्रृंखला थी उसके बारे में आप देख रहे थे। यहाँ कई सारे विद्वानों ने अलग अलग कवियों को पहला कवि माना है, तो इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की प्रसिद्ध रचना है संदेश राशक। तो संदेश राशक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती, सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, किशोरीलाल गोस्वामी की है। बच्चन सिंह के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? प्रणयिनी परिणय, 1887, किशोरीलाल गोस्वामी। देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और यह माधवराव सप्रे की कहानी है। और यह कहानी छपी कहाँ थी? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार पहली कहानी कौन सी है? 11 वर्ष का समय, जिसके लेखक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1903 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई। बंग महिला का नाम क्या था? बंग महिला का नाम राजेंद्र बाला घोष था और इन्हें हिंदी की पहली कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है। तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला या फिर राजेंद्र बाला घोष उनका नाम है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो ये 1893 ईस्वी में काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इन तीन का नाम आप याद रखिएगा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करने वालों में। इंडियन प्रेस द्वारा सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हमने देखा कि 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसे माना है? श्रीधर पाठक को। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, ये प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है इस रचना को और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखे हैं? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत भारती 1912 ईस्वी में इन्होंने लिखा और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। मित्रों, 101 प्रश्नों की श्रृंखला पे हम आज यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न चल रहा है 98वां। 3 प्रश्न और हैं और आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि अगला मैराथन क्लासेस आपको समय पर पता चल सके, मिल सके और सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कहा है? चित्रभाषा शैली। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे थे हमारी जो ये आज मैराथन क्लासेस की श्रृंखला थी वो कंप्लीट हुई। 101 शुभ प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए थे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम 101 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे जिससे आपके नज़दीक जो भी एग्ज़ाम है वो कवर हो सकेंगे और इसमें विविध विधाओं से विविध प्रश्नोत्तर हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक ही विषय पर है। तो इससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी एक बार रिवाइज भी हो जाएगी और आपको कंप्लीट फील होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।